दीपावली के 6 दिन बाद सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन खास करके बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाने वाला महापर्व है। ये 25 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि के सूर्य उदय तक छठ पूजा का पर्व जो है चलता है। जिस तरह से सैकड़ों सालों पहले ये पर्व मनाया जाता था, उसी तरह आज भी इसे मनाया जाता है। तो छठ पूजा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये आप सुने। अपने लिए नए वस्त्र, छठी पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरियाँ, बांस या पीतल के सूप, दूध तथा जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा तथा थाली, पानी वाला नारियल, धूप, चावल, संधूर, दीपक, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, पत्तों सहित 5 गन्ने, मीठा नींबू बड़ा, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी तथा सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, धूप तथा कपूर, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। तो पहले दिन की जो पूजा होती है उसे नहाए खाए कहते हैं। पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष नहाए खाए 25 अक्टूबर दिन शनिवार को है। तो सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात छठी व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से बने हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के बाकी सदस्य व्रती के भोजन करने के उपरांत ही खाना खाते हैं। भोजन के रूप में कट्टू, चने की दाल व चावल ग्रहण किया जाता है। और दूसरे दिन की जो पूजा है खरना व लोहंडा। दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। इस वर्ष खरना और लोहंडा 26 अक्टूबर को है। खरना का प्रसाद लेने के आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी से चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। इस पर्व के लिए जो प्रसाद होता है वे घर में तैयार किया जाता है। ठेकुआ और कसार के अलावा अन्य जो भी पकवान बनाए जाते हैं वे खुद व्रत करने वाले या उनके परिजनों घरों में ही तैयार करते हैं। ठेकुआ गुड़ और आटे से तैयार किया जाता है
वहीं कसाद चावल के आटे व गुड़ से तैयार किया जाता है। छठ के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन या तो बांस के बने होते हैं या फिर मिट्टी के। तो शाम को पूरी तैयारी के साथ बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार के सारे लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट की ओर चले जाते हैं। सभी छठ व्रती एक निश्चित तालाब या नदी के किनारे इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठ मैया की प्रसाद से भरे सूप से पूजा की जाती है। इस वर्ष डूबते सूरज को दिए जाने वाला संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर सोमवार को है। तो अब चौथा दिन सुबह का अर्घ। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती उसी स्थान पर पुनः इकट्ठे होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया होता है। सभी व्रती सुबह तड़कसार उठकर पूजा की सारी सामग्री सूप में सजाकर घाट पर जाने के लिए चल पड़ते हैं और पानी में खड़े होकर सूर्य के उदय होने पर पूरी श्रद्धा से इंतजार करते हैं। जैसे ही सूर्य देव उदय होते हैं तो सभी श्रद्धालु छठ मैया के जयकारे लगाकर सूर्य को अर्घ देते हैं। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करते हैं। इस बार सुबह का अर्घ्य और पारण 28 अक्टूबर मंगलवार 2025 को है। हरिओम तत्सत। नमो नमः।